वो आप बीजोगे वही आप काटोगे। आपने माजी में जिस तरह कश्मीर के साथ किया है और कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ लोगों की मस्जिदों को और लोगों को नमाज़ें पढ़ने और ये वो सारा, तो आज आपको भी वो सब भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इनकॉग्निशन में हैं। वो खानियों ने क्या किया था क्रिकेट मैच के बाद। और रही बात ये कि विराट कोहली, बाबर आजम, ये वो, इन सब के आपस में मैच से पहले मैच के बाद इतनी दोस्तियाँ खुशखबियाँ चल रही होती हैं, लेकिन अब ये देखें कि जो बंदा यूनाइटेड किंगडम में बैठा है वो किसी हद तक तो पढ़ा लिखा होगा। भाई दोस्ती तो यह कर देता, आपने तो हमारे साथ पता नहीं क्या अपनी ये दोगली रवैया ना रखें। आप अपनी भी बात बताएं और अगले की बात भी बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान आसिफ। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान की तो हमेशा से ये दुश्मनी एक चलती आई है और कभी इस्लामिक और कभी हिंदुज़म के बुनियाद पे इनको बांटा जाता रहा है। अभी यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया, लंदन के अंदर, यूके के अंदर जो है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं कि इंडियन के ऊपर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, और इंडिया ने ऑफिशियली तौर पे उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है और बताया जी कि हम इस चीज़ को अब और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया क्या स्टेप्स उठाने जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और क्या वाकई पाकिस्तानी अवाम ने इंडियंस के ऊपर अटैक किए हैं, तो आज की ये वीडियो है उस हवाले से। तो आपने इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ देखना है और फिर इस हवाले से बात करते हैं कि क्या वाकई इस तरह से है और ये क्यों होता चला जा रहा है और ये क्यों चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। तो उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वहीं चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है हिंदूज पर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस पर। और ये देखो, एक जो इशू है ये हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान का इशू ज़्यादा सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, इन्होंने जारी करी है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज और यहाँ पर लिखा है कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वायलेंस की, हिंसा की जो इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है लेस्टरशायर में। लेस्टरशायर एक शहर है इंग्लैंड का, और आगे ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं इनको वेंडलाइज किया गया है, बिल्कुल टेंपल पे अटैक किया गया था। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी है और इंडिया ने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। वी कॉल ऑन अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी अफेक्टेड पीपल। और ये भी कहा है इंडियन हाई कमीशन ने कि जहाँ जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, जिस टेंपल पे अटैक हुए हैं वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप ये एज्यूम मत कर लीजिएगा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल है। यहाँ पर एक्चुअली नेशंस का ज़्यादा रोल आपको दिखेगा, क्योंकि हर जगह जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए ना वहाँ पर एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सारी हिंसा हुई है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच के बाद। और हिंसा लगातार इस हद तक बढ़ती गई कि एक बार को यूके में जो क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, आपको पता होगा लंदन में क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ये भी गई है यूके में। तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी, तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी उनको डाइवर्ट किया गया और लेस्टरशायर में भेजा गया ताकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो राइट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। ना और यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर क्या एंगल है, ये जानने से पहले यूके के जो बेसिक डेमोग्राफिक्स है ये समझ लो, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। पहली बात तो ये आपके सामने मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यूके 4 कंट्रीज का ग्रुप है। टोटल आबादी आप अगर देखो यूके की तो 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये डेटा वैसे बहुत साल पुराना है, करीब 11 साल पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से इस्लाम फेथ के लोग आपको मिलेंगे यूके में 4.4%, हिंदूज आपको मिलेंगे 1.3%। हालांकि जो मोर लेटेस्ट डेटा है उसको आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन राइज करी है यूके में। हिंदू पॉपुलेशन अब 2% के आसपास पहुंच रही है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये अब धीरे धीरे पहुंच गई है 6% के आसपास। कई एस्टिमेट यही बताते हैं कि इसी दशक के अंत में 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 8.2% होगी यूके में। और वैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, तो इंडियन पॉपुलेशन रफली आपको 2.3 से लेकर 2.4% मिलेगी पूरे यूके में। और इवन दो इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में आबादी में काफ़ी कम आपको मिलेंगे, मगर ये लोग पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं कंपनीज में, या तो सीईओ होंगे या फिर हाई लेवल पर पॉलिटिशियंस होंगे। फॉर एग्जांपल प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक। उसके अलावा रिसेंटली रिपोर्ट आई थी
कि लंदन में जितनी प्रॉपर्टी इंग्लिश लोग ओन नहीं करते उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इंडियंस होल्ड करते हैं। तो यूके के शहर लेसेशायर में जो भी ये वायलेंस हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जो 6% मुस्लिम आबादी है उनका रोल है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड मिलेगी। कई मुस्लिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के, कई टर्किश यहाँ पे आपको मिलेंगे और कंट्रीज के भी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको दिखेगा। यूके की पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि सबसे पहले वायलेंस लेसेशायर शहर में स्टार्ट हुआ था अगस्त 28 को इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एशिया कप हुआ है, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था इन दी एंड, और इंडिया पाकिस्तान के 2 T20 मैच यहाँ पर हुए थे, एक इंडिया जीता एक पाकिस्तान जीता। मगर सैडली पाकिस्तानी फैंस की एक इमेज बनती जा रही है कि ये लोग काफी वायलेंस करते हैं, इनका ओवरऑल फैन बेस काफी टॉक्सिक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तानी फैंस और अफगानिस्तानी फैंस के बीच में क्लैश हुई। हालांकि अफगानिस्तानी फैंस ने पूरी तरीके से पीटा पाकिस्तानी फैंस को। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के केस में भी, हालांकि दुबई में तो कुछ लड़ाई रिपोर्ट नहीं करी गई, मगर यूके में देखा गया कि मैच के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो गई दोनों साइड से, इमोशन थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो गए, घासुनी हो गई और उसके बाद वायलेंस भी स्टार्ट हो गया ना। वायलेंस पाकिस्तानी साइड ने ज्यादा किया, उसके बाद इंडियन साइड ने छोटा सा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था वो उस इलाके में था जहाँ पर पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बिजनेसमैन है उनकी शॉप ज्यादा है। उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं इनसे रिएक्शन आया। लेसेशायर में एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ फ्लैग था इसको पुल डाउन कर दिया एक आदमी ने, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से पुलिस खड़ी रह गई। एक आदमी आया, उसने टेंपल को वैंडलाइज किया और उसके बाद चला गया। कई लोगों ने उसके बाद लेसेशायर की पुलिस से पूछा कि जो वीडियो सामने आई है जहां पर पुलिस बस खड़ी हुई है और एक आदमी आकर फ्लैग्स को वैंडलाइज कर देता है, तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं? तो इसके जवाब में लेसेशायर पुलिस ने ये कहा कि हम जानते हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गई है जहां पर एक आदमी फ्लैग पुल डाउन कर रहा है एक रिलीजियस बिल्डिंग का, मगर हमको लगता है कि ये सब तब हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स बाकी के जो इश्यूज थे उन पर ज़्यादा बिजी थे और उनका ध्यान नहीं गया कि पिछले एक आदमी ने जो ये रिलीजियस फ्लैग्स हैं इनको वैंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस ने खुद को यहाँ पे दूर कर लिया। और क्लियरली रहिए, इन दी एंड जो भी वायलेंस हुआ है इसमें इनकॉम्पिटेंस पुलिस की भी है। ये लोग अगर प्रोएक्टिवली काम करते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से बाहर नहीं जाती। और कई क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्लाउडिया वेब पर भी। ईस्ट लेसेशायर से ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में, और ये बताया जाता है कि बहुत ज्यादा करीबी है पाकिस्तान की। जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है ये इस तरीके से ट्वीट वगैरह करती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत मैंने देखी नहीं है कि कोई ट्वीट आज तक करी उन्होंने। उसके अलावा काफी बार इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल ट्वीट्स करती है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार क्लाउडिया वेब ने ये ट्वीट कर दी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, ये फिजिकली अटैक करी है इंडियन फार्मर्स को। अगेन ये बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्टेटमेंट दे काफी अजीब लगता है। तो क्लियरली देखिए लेसेशायर शहर में जो हिंसा थी ये टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जिस कम्युनिटी पे अटैक हुआ है उनको प्रोटेक्शन दो। और परहैप्स एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होने भी चाहिए? क्योंकि क्लियरली देखिए इंडिया के क्रिकेट मैच और टीम्स के साथ होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई और टीम्स है, न्यूजीलैंड है। आप देखोगे सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है, थोड़ा बहुत बैटर होता है, दूसरे को थोड़ा टीज किया जाता है, मगर कुछ पर्सनल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, आप नोटिस करोगे माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं। कहीं से लगता नहीं है कि दो कंट्रीज कल्चरली जो सिमिलर है इकट्ठा आ रही है, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। इट बिकम्स अ हेट कॉन्टेस्ट। तो परहैप्स इंडिया को भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं वहाँ पर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखते नहीं है। जो स्टेटमेंट आती है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, इनके सरकार के ऑफिशियल्स की, वहाँ से क्लियरली लगता है कि ये लोग भी हेट्रेड को और ज़्यादा फैलाते हैं क्रिकेट मैच की आड़ में। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहती हैं दीजा? पहले तो आप ये सारी चीज़ को देखो। पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी लड़ते हैं, ठीक है, और ये कोई बात नहीं है कि जी आपका दूसरी टीमों के साथ मैच होता है तो पाकिस्तान हर टीम से लड़ता नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो ग्राउंड में इंडिया और पाकिस्तान जो खेल रहे होते हैं, इतनी दुश्मनी उन दोनों के अंदर नहीं होती जितनी दुनिया के अंदर हो रही होती है। और ये दुश्मनी फैलाने वाला कोई और नहीं है, ये हमारा मीडिया या दोनों का जो ये सब कुछ कर रहा है। और जहाँ तक बात देखी जाए, अगर यूके में ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो लोगों का मानना है ना। आप चंद
चंद लोगों पे, वो भी पाकिस्तान के चंद पॉपुलेशन 1% भी ना बनती हो, और आप पूरे पाकिस्तान को हाईलाइट कर रहे हो उठा के। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताऊं, देखें आप, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आप बीजोगे वही आप काटोगे। आपने माजी में जिस तरह कश्मीर के साथ किया है और कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ लोगों की मस्जिदों को और लोगों को नमाज़ें पढ़ने और ये वो सारा, तो आज आपको भी वो सब भुगतना पड़ा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी इनकॉग्निशन में हैं। वो इसी वजह से हैं कि ये पाकिस्तानियों में क्यों चीज़ें हैं, क्योंकि वो जब कश्मीर में उन्होंने देखा हुआ है एक सिनेरियो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें तो अगर आप करिए अफ़गानियों ने क्या किया था क्रिकेट मैच के बाद, और रही बात ये कि विराट कोहली, बाबर आजम, ये वो, इन सब के आपस में मैच से पहले मैच के बाद इतनी दोस्तियाँ खुशखपियाँ चल रही होती हैं। लेकिन अब ये देखें कि जो बंदा यूनाइटेड किंगडम में बैठा है वो किसी हद तक तो पढ़ा लिखा होगा, तो वो पढ़े लिखे अगर ये एक चीज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आप समझते हैं जी कि नहीं जी, आपका पीएम मोदी बैठ के या यहाँ से कोई भी बैठ के कहते हैं हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर दें, तो नेशन फैक्टर जो है वो आएगा। और तीसरी रही चीज़ ये कि देखो आपके यहाँ आपकी वीडियो है ना, आप अपनी वीडियो में बड़ा दिखाएंगे हम तो बहुत है, बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े हमने तो कभी किसी को तंग किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी को छेड़ा ही नहीं। लेकिन दूसरा कोई कर दे, भाई दूसरी तो यह कर देता, आपने तो हमारे साथ पता नहीं क्या। अपनी ये दोगली रवैया ना रखें, आप अपनी भी बात बताएं और अगले की बात भी बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम आज तक कहते हैं ना, ये आपने जो कश्मीर के साथ किया ना, आज आपको वही भुगतना पड़ा कि आपने भी तो जो किया है। लेकिन हम उस चीज़ को भी गलत कहते हैं कि जो आपने कश्मीर में किया, और हम इस चीज़ को भी गलत कहते हैं जो कल यूके के अंदर हुआ है। इस तरह से किसी की टेंपल वगैरह को नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप मैच को मैच की हद तक नहीं देखते हो। आप तो ऐसे मतलब नहीं, आप टीवी के ऊपर बैठे हो ना, तो आप कहते हैं जी बाप है जी, बाप है जी इंडिया, बाप है जी इंडिया, बाप है। और बाप की ऐसी फंटी लगाते हैं जब पाकिस्तानी, फिर आप ना वो जो मैं क्या बोलूँ, फिर कोई लफ्ज़ हो जाएगा कि झाग की तरह आप फिर बैठ जाते हो। आपको लगता है जी हम टीवी से मैच से पहले कुछ वक्त टीवी के ऊपर एनालिसिस हो रहा होता है, और उस एनालिसिस में इंडियंस कह रहे होते हैं जी हमने आपको देखना, आप जीत ही नहीं सकते, आप होते कौन, हमने 5 मिनटों में आपसे जीत जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। और जब मैच खेलते हैं बाद में इनका पता भी नहीं लगता, कोई किसी नुक्कड़ से भाग रहा होता है, कोई किसी नुक्कड़ से भाग रहा होता है कि अच्छा है कि हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि रवैयों में मुस्बतपन आप अगर नहीं लेके आ सकते, रवैयों में बर्दाश्त लेके आए, फिर आप चीज़ें ये कर सकते हैं। और आप कहें जी कि अब आपने जिस तरह की छोटी सी लाइट सी चीज़ की है जी कि वो जो प्रोटेस्ट किया गया था ना, प्रोटेस्ट मार्च थी, वो एक्चुअल में उस इलाके से गुजर रही थी कि जिस इलाके में मुस्लिम बिजनेसमैन ज़्यादा थे। तो इस वजह से आपको पता, आप प्रोटेस्ट करो, आप उस इलाके से ना गुजरो, जब पता है कि वहाँ पे आप जाके किसी को गालियाँ दोगे किसी को, तो मामला बढ़ेगा। मैं आके इंडिया के अंदर जो इंडिया को गालियाँ बकना शुरू कर दूँ तो क्या इंडियंस मुझे कहेंगे कि ठीक है? मैं कहूँ नहीं, हमने तो एक इंडिया के खिलाफ ही प्रोटेस्ट मार्च किया था, तो क्या होगा? इंडियंस क्या सोचेंगे कि इंडिया। तो ये चीज़ है कि आप देखा करें, आपने प्रोटेस्ट करना ना, हम करते ना, हम तो नहीं आके, मैं तो नहीं कश्मीर में आके अब खड़ा होके कह इंडिया को बुरा करा, क्योंकि इंडिया तो जो है फिर वो शुरू हो जाएगा, अपने आई पे आ जाएगा। लेकिन हम अपने इस्लामाबाद में करते हैं, प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, जहाँ पे हमें पता है हमें सिक्योरिटी दी जाएगी, हमें सारा कुछ दिया जाएगा। हम में जाके जहाँ पे आपको पता है कि कोई मसला प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आप वहाँ पे जाके हमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट मार्च किया, अगले के जज्बात को उभारा और बाद में कहा हमने सिर्फ एक प्रोटेस्ट मार्च किया और उसकी बुनियाद भी हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को ज़रा देखें, और ये इस तरह से नहीं चीज़ें चलती जिस तरह आप चाहते हैं। और जितने भी लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे ये तो करता हूँ कि आप समझें इस चीज़ को, इन चीज़ों से अब निकल आए। आप तो, आपकी इकॉनमी तो कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, आप अब इन चीज़ों से निकल आए कि ये हो गया वो हो गया। हाँ क्रिकेट है, इसमें तो नहीं, अब टैलेंट तो नहीं इकॉनमी के साथ परचेज़ किया जा सकता जी। हाँ भाई, किसी गरीब के घर में कोई अच्छी बॉलर, कोई अच्छा क्रिकेटर पैदा हो सकता है। तो अब इसमें ये नहीं है कि अब आप अमीर हैं तो आपके ऊपर ही फ़र्ज़ है कि आपने जीतना है, मतलब और कोई जीत नहीं सकता। तो ये अगर आप ये रवैया रखेंगे तो फिर क्या स्पोर्ट्समैनशिप और क्या है कि खेल में हार जीत नहीं होती। सो आप इस हवाले से जो भी कहना चाहें, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कह सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के